नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमारा जो बिंदु चल रहा था, प्रत्यय का चल रहा था और प्रत्यय में कर्त प्रत्यय का। आज हम प्रत्यय का ही अगला बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम कर्त प्रत्यय की बात करते हैं। कर्त प्रत्यय यानी वे धातुएं शब्द हैं, उन शब्दों के पीछे लगने वाले जो शब्दांश हैं वो कर्त प्रत्यय होते हैं, यानी प्रत्यय में होते हैं। आज कर्त प्रत्यय का ही कठिन प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं। कठिन प्रत्यय बिल्कुल सरल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो भाग है, इसके जो शब्द हैं, एक बहुत ही आसान सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, जैसे कि जो भाववाचक शब्द हैं, उन शब्दों की जो रचना के लिए सभी धातुओं से कितने प्रत्यय होता है, यानी जहाँ भी भाववाचक शब्दों की रचना की जाती है, उन शब्दों के लिए जो भी धातुएं हैं, उन धातुओं में कितने प्रत्यय होता है, यानी जो रचना होगी उन धातुओं में कठिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब कठिन प्रत्यय में कै और न, यानी कै और न का लोप हो जाता है। कै और न का लोप हो जाएगा। कठिन प्रत्यय में कै और न का साथियों लोप हो जाएगा, तो ती शेष रहेगा। हाँ साथियों, देखिए, यानी ये कै है और ये न है, तो कै और न का क्या हो जाएगा? लोप। तो यहाँ बच गया क्या? ती, यानी ती भाग शेष रहता है इसमें। अब देखिए, इसका जो रूप चलेगा वो स्त्रीलिंग में चलेगा। किसमें? यानी इसके जो शब्द बनेंगे ना, वो स्त्रीलिंग में बनेंगे, और इसके जो रूप किसके समान बनेंगे? यानी मति शब्द के समान इसके रूप बनेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे स्त्रीलिंग में इसके शब्द बनेंगे और स्त्रीलिंग में इसके जो रूप चलेंगे वो किसकी तरह चलेंगे? मति शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। साथियों, पहचान को ध्यान से देख लीजिए। पहचान समझ में आ गई तो पूरा प्रत्यय समझ में आ गया, ये समझो। पहचान में सीधी सी बात है, यहाँ कै और न का लोप हो रहा है, ती भाग शेष हो रही है, और इसके जो रूप चलते हैं स्त्रीलिंग में मति शब्द के समान इसके रूप चलते हैं। भाववाचक जो शब्द होते हैं उन शब्दों की रचना के लिए जो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कितने प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम आगे इसके उदाहरण देखेंगे, तब हमें और भी समझ में आ जाएगा। तो साथ ही इसके उदाहरण देखते हैं। हम पहले धातु ले लेते हैं। धातु में क्रे धातु हम ले लेते हैं। कौन सी धातु? क्रे धातु ले लेते हैं, और प्रत्यय हमारा कठिन प्रत्यय है ही। तो क्रे धातु में कठिन इसका शब्द अगर बनेगा तो क्या बनेगा साथियों? इसका शब्द बनेगा, इसके दो शब्द बनते हैं। एक तो बनता है जैसे कृति, और दूसरा इसका शब्द बनेगा कीर्ति। ध्यान रखना साथियों। आगे जैसे नी धातु ले लेते हैं, नी, तो क्या बनेगा इसका? कितने प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नीति। ये नीति बनेगी। सृज धातु लेंगे हम, सृज धातु लेंगे तो क्या बनेगी? सृष्टि। और मन धातु लेंगे हम। कौन सी धातु लेंगे? मन धातु। तो मन धातु को अगर हम कितने प्रत्यय जोड़ते हैं तो मति शब्द बनता है साथियों। देखिए साथियों, नी धातु लिए, कठिन प्रत्यय लिए तो नीति आ गया। सृज धातु लिए, कठिन प्रत्यय लिए, सृष्टि शब्द बन गया। मन धातु लेंगे, मन धातु में हम कठिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो मति शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनेगा? मति शब्द बनता है। आगे हम जैसे और देखते हैं,
सम धातु ले लेते हैं, सम धातु ले लेते हैं साथियों। तो सम धातु में कठिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा शांति। क्या बनेगा? शांति शब्द बनेगा। हम जैसे गे धातु या गा धातु तो लेंगे और कितने प्रत्यय लेंगे तो क्या बनेगा? गीति। क्या बनेगा? गीति। जैसे रिद्ध धातु ले लेते हैं, रिद्ध, तो क्या बनेगा? रिद्धि। क्या बनेगा? रिद्धि, रिद्धि शब्द बनेगा। गम धातु ले लीजिए साथियों, और वो एक तीन प्रत्यय अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? गति। देख लीजिए आप, जहां भी हमें ती 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 शब्द आ रहा है, कृति, नीति, सृष्टि, मति, शांति, गीति, सिद्धि, गति, और भी युक्ति, भ्रांति, दृष्टि, वृष्टि, श्रुति, स्तुति, स्तति, भक्ति, ये सब भक्ति में। जैसे हम और भी देख लेते हैं एक दो शब्दों को। भज्य धातु आएगी यहाँ। कौन सी धातु आएगी? भज्य धातु। भज्य धातु लेंगे और कितिन प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो भक्ति बन जाएगा साथियों। क्या बन जाएगा? भक्ति। और जैसे कि स्था धातु ले लेते हैं हम, स्था, कितिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्तति बन जाएगा। और स्तु धातु ले लेते हैं, स्तु, तो और कितिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो स्तुति बन जाएगा। तो साथियों ये शब्द साफ साफ हैं, इन शब्दों से आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये कठिन प्रत्यय के जो भी धातु हैं उन धातु के अंत में टी आ रहा है तो यहाँ कठिन प्रत्यय होगा, और इसका जो रूप बनेगा स्त्री में बन रहा है, साफ देख लीजिए आप। तो कठिन प्रत्यय के जो भी रूप हैं सारे स्त्री में बन रहे हैं। कर्ति, नीति, सृष्टि, मति, शांति, गीति, रिद्धि, गति, भक्ति, स्तुति, स्तुति, ये सब स्त्री में बन रहे हैं। तो साथियों आप इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए, पहचान को ध्यान में रखें, और चैनल आपको कितना क्या, हमारा ये वीडियो कितना क्या समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।